हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के सेकेंड पार्ट को करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सल्तनत काल, यानी सल्तनत पीरियड। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आए हैं उसको हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। और आगे जो भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है उसमें इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है इस टॉपिक से। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज लाख बख्श। पेन चेंज कर ले। हाँ, कह रहा है दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान को लाख बख्श के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इन डिटेल हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट है इससे जुड़ा हुआ और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का, गौरी या घोरी जो भी कर ली, मोहम्मद गौरी का एक दास था। ठीक, और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत ठीक की स्थापना, जो कि एक दास वंश के रूप में, या फिर जिसको मामलुक डायनेस्टी, मामलुक वंश भी कहा जाता है, मामलुक वंश के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक करता है इसकी स्थापना। और अपनी राजधानी जो है ये राजधानी लाहौर में बनाता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो हाँ, सबसे पहले इसको लाख बख्श क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि ये काफ़ी उदार दिल का होता है इंसान, दान पुण्य करने में विश्वास रखता है, इसलिए इसको लाख बख्श के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ओके, अब और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में तो हम लोग देखते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया। हिंदी में लिखें कुतुब मीनार। ये किसकी स्मृति में बनाया, किसको याद करके बनाया गया। तो एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन आप लोग जानते भी होंगे, बख्तियार काकी, इनकी स्मृति में, इनके याद में ये कुतुब मीनार बनाया। ठीक है, ये लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये पूरा कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट नहीं करवा पाया था, उससे पहले इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको कंप्लीट जो है, कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसको कंप्लीट कौन करवाता है। इसके बाद जो शासक आता है इल्तुतमिश। और बिरदमुना देखिए, मोहम्मद गौरी का ये दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका दामाद भी था, और मतलब सन इन लॉ था। उसी तरीके से इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और उसका दामाद भी था, सन इन लॉ भी था, ये हम ध्यान में रखेंगे। आइए और कुछ फैक्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक से, इसको हम देख लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया, दिल्ली में, ये ध्यान में रखेंगे। और एक और फैक्ट है, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका भी निर्माण करवाया। ये भी एक तरह का मस्जिद ही है। कहाँ इसका निर्माण करवाया, तो अजमेर में। अजमेर कहाँ है अपने, तो राजस्थान में है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में हो जाती है। इसकी मृत्यु यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा आगे कर लें। इसकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में कैसे हो जाती है, तो चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, खेलते हुए। ठीक है, ये चौगान क्या होता है, तो अभी जो पोलो एक गेम है, पोलो, उसी तरीके से चौगान हुआ करता था, घोड़े पे बैठ कर वो खेलता था, और इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़ा से गिरने से। ठीक है, तो आई थिंक ये फैक्ट काफ़ी था इसमें। आगे जो भी बचता है फैक्ट उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज, व्हाट इज 2.5 दिन का झोपड़ा। या 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, 2.5 या 2.5 जो भी कर लीजिए। तो ये एक मस्जिद था, ये हम सभी जानते हैं। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया इसको, ये हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु आर द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम टू बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन से पहले भारतीय मुसलमान थे जो कि सुल्तान बने, दिल्ली के शासक बने।
तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है नासिरुद्दीन महमूद शाह, मुबारक खिलजी, मसूद शाह, अनाम शाह, इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर जो होगा ये भी हम लोग देख लें। तो पहला भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का शासक बना? तो उसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक, क्या नाम था? तो नासिरुद्दीन खुसरो था, पहले भारतीय मुसलमान थे जो कि दिल्ली के सुल्तान बने। ठीक, ये कौन थे ये भी देख लेते हैं। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सेना में एक जनरल था, और जो अलाउद्दीन का सक्सेसर था यानी उत्तराधिकारी मुबारक शाह खिलजी, कौन था? मुबारक शाह खिलजी किसका उत्तराधिकारी था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद कुछ दिनों के लिए दिल्ली का सुल्तान बनता है। कौन? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, ये हेडमास्टर बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो टीआरई के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच मुस्लिम रूलर हुज अम्पायर वॉज रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ दार उल इस्लाम? निम्नलिखित में से किस मुसलमान शासक का जो साम्राज्य था दार उल इस्लाम का एक हिस्सा माना जाता था? तो सबसे पहले दार उल इस्लाम क्या होता है? दार उल इस्लाम या दार उल इस्लाम ये होता क्या है? तो पहले ये हम लोग देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। दारुल इस्लाम का मीनिंग होता है हाउस या अबोर्ड ऑफ पीस या फिर इस्लाम, ये भी लिखा जाता है। हाउस ऑफ इस्लाम या अबोर्ड ऑफ इस्लाम या फिर हाउस ऑफ पीस या हाउस ऑफ इस्लाम। ठीक है, ये शांति वाला स्थल या जिसको मतलब इस्लाम धर्म का एक मतलब पवित्र स्थल के रूप में कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो दारुल इस्लाम का जो मतलब बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इल्तुतमिश के साम्राज्य को दारुल इस्लाम के अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अब आइए चूँकि इल्तुतमिश की बात हुई है तो हम लोग थोड़ा सा इल्तुतमिश को इन डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। इल्तुतमिश हिंदी में भी लिख देते हैं इल्तुतमिश के बारे में बात करें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ठीक, और क्या था? दामाद भी था, सन इन लॉ भी था। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट बात करें इसके बारे में। तो ये इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक युद्ध हुआ था, अहिलवारा का युद्ध, बैटल ऑफ अहिलवारा, वहाँ से इसको खरीद के लाया था। ठीक, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसने अपनी राजधानी जो है, राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर में राजधानी रखे हुए था, लेकिन ये दिल्ली में इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाई और यहीं से शासन शुरू किया। इसके बारे में एक और फैक्ट है कि इल्तुतमिश ने 2 सिक्का जारी किया था। कौन सा सिक्का था इसको हम लोग देख लेते हैं। 2 जो सिक्का था इसका, पहला था चांदी का या सिल्वर का। चांदी का कौन सा था? उसको क्या कहा जाता था? सिल्वर को टांका कहा था। सिल्वर का टांका, और कॉपर यानी तांबा का जीतल, इसको जारी किया, इस सिक्का को इल्तुतमिश ने। ये हम ध्यान रखेंगे। एक दो और फैक्ट है, उसको देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो भी क्वेश्चन इससे बनेगा यदि इल्तुतमिश से, तो आप उसको करने के पोजीशन में होंगे। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को शुरू किया। इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रणाली या प्रथा की शुरुआत इसी ने किया था। ओके, और ये कुतुब मीनार, अच्छा पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे, कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था उसका निर्माण को पूरा करवाया। ठीक है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। और एक और चीज़ है इसमें कि ये जो है चालीसा दल का स्थापना किया। चालीसा दल जिसे तुर्क ए चहलगानी भी कहा जाता है। चहलगानी, ठीक है, तुर्क ए चहलगानी या चालीसा दल भी कहा जाता था इसको।
ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो था इसमें इसको ये 40 विद्वानों का एक समूह था, 40 विद्वानों का एक समूह था। ओके, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आइए कुछ और फैक्ट इसके बारे में कुछ है क्या देख लेते हैं। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो अब जो हमको लग रहा है नहीं बच रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यदि कुछ बचेगा तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। देखिए अपना क्वेश्चन है, द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ये हम लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन में हम इस एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एस्टेब्लिश्ड द मदरसा इन दिल्ली, कह रहे दिल्ली में मदरसा का स्थापना किसने करवाया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा फिर से इल्तुतमिश ही हो जाएगा। अब क्या था ये मदरसा का कंसेप्ट? मदरसा मतलब ये धार्मिक, जो इस्लाम धर्म की का पढ़ाई वढ़ाई का स्थल होता है, धार्मिक ज्ञान की जो बातें होती है उसको शायद मदरसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये मदरसा का स्थापना जो है कुतुब मीनार के दक्षिण में एक जगह का स्थापना किया, उसका नाम है हौज शमसी। यहीं पे इसने बहुत सारे मदरसाओं का निर्माण करवाया। ओके, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्तादारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, कह रहा इक्तादारी प्रथा प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया? ये फिर से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ओके, अब इक्तादारी सिस्टम क्या था? बहुत बारी इक्तादारी आ गया, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इक्तादारी की बात करें तो एक प्रशासनिक व्यवस्था था, ठीक है, जिसमें राज्य को छोटे बड़े टुकड़ों में बांटा जाता था, और जो सुल्तान यानी राजा के भरोसेमंद अधिकारी और विद्वानों को उस क्षेत्र को दे दिया जाता था कि आप उसका प्रशासन संभालिए। ठीक है, और जिन विद्वानों के और नोबेल्स को ये क्षेत्र मिलते थे तो उनको कहा जाता था इक्तादार। ठीक है, या फिर मुक्ति भी कहा जाता था, या फिर वली भी कहा जाता था। जो इस छोटे छोटे प्रांत, छोटे छोटे हिस्सों को संभालते थे उनको इक्तादार, मुक्ति या वली भी कहा जाता था। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ खलीफा। क्वेश्चन कर रहा है कि खलीफा के पावर को या शक्ति को किसने अपोज किया, इसका विरोध किसने किया? तो जिस हिसाब से ऑप्शन है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों ने खलीफा के जो पावर थे उनका विरोध किया था। ठीक है, इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, अब आइए देखते हैं, बात यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की है, तो इससे शुरुआत करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने क्या क्या कहा जा सकता है इसको, मतलब ही एस्टेब्लिश्ड अ कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर रिलीजन। इसने धर्म के ऊपर राज्य की शक्ति को रखा, राज्य की शक्ति का स्थापना किया। ठीक, मतलब कहना ये चाह रहा है मतलब इसमें कि पहले जो था कि जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता था, प्रशासन होता था, राजकीय प्रशासन, उसमें जो धार्मिक उलेमाज लोग थे, उलेमा एक शब्द आता है उलेमा, इनका काम था कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ है उसका क्या रियल मीनिंग होगा उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, दे वर द इंटरप्रेटेटर ऑफ रिलीजियस डॉक्यूमेंट। ओके, लेकिन उलेमा जो क्या कर रहे थे कि जो डे टू डे का जो प्रशासन चल रहा था राज्य में, उसमें भी हस्तक्षेप करते थे, तो उसको इसने ख़त्म किया। ठीक है, अब आइए कुछ और फैक्ट है अलाउद्दीन खिलजी से, इसको हम लोग देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको इसका भी इच्छा था सिकंदर की तरह पूरे विश्व पे विजय प्राप्त करने का। तो सिकंदर ए सानी के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, और इसने जो है बहुत सारे बाज़ार में रिफॉर्म्स लाए, मार्केट रिफॉर्म्स लाया इसने, मार्केट कंट्रोल सिस्टम, बाज़ार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, बाज़ार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, और इसी के द्वारा 50% जो है, जो भी फसल हैं उसको एज ए राजस्व के रूप में लेने का जो घोषणा किया गया इसी के द्वारा, कि मतलब जो भी आपका कल्टीवेटेड क्रॉप्स है उसका 50% जो है आपको एज ए रेवेन्यू यानी राजस्व के रूप में देना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल का बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा था भारत पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको एक बहुत बड़े फौज को मेंटेन करना होता था।
उसका सैलरी देना, खाना पीना, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, इस सब को देखने के लिए उसको जो है एक्स्ट्रा टैक्सेस की आवश्यकता थी, एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्शन का आवश्यकता था। इस वजह से इसने बहुत सारे बाजार नियंत्रण प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया। इसमें एक दो और फैक्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसी बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत उसने साहना ए मंडी का स्थापना किया। साहना ए मंडी, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक और स्थापना इसका क्या था, एक और इम्पोर्टेंट था कि दीवान ए मुश्तखराज, राजस्व वसूल के लिए ये जो है विभाग बनाया गया था। दीवान ए मुश्तखराज याद रखेंगे, और साहना ए मंडी। ओके, और क्या फैक्ट इससे बन सकता है, तो इससे और क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसने दाग और चेहरा या हुलिया सिस्टम का शुरुआत किया। इसमें क्या था कि दाग में क्या था कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, घोड़ों को चिन्ह दिया जाता था, घोड़ों की पहचान के लिए ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स किया गया। ओके, और सोल्जर्स के लिए, सैनिकों के लिए चेहरा या हुलिया सिस्टम लाया गया। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। और इसने 1911 में एक अलई दरवाज़ा बना, सॉरी 1911 कर रहे हैं, मिस्टेक, इसने 1311 ईस्वी में अलई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। और ये अलई दरवाज़ा कहाँ है, दिल्ली में ही है, मेहरौली में। ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुब मीनार के में, ये कैंपस के अंदर, उसी का दक्षिणी दरवाज़ा को, मतलब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद लिख देते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के का दक्षिणी दरवाज़ा जो है, इसको अलई दरवाज़ा के रूप में जानते हैं, जिसकी स्थापना, जिसको बनवाया किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, तो 1311 ईस्वी में। ये हम ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो भी फैक्ट बचेगा हम क्वेश्चन के थ्रू इसको डील कर लेंगे। तो अपना क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द सल्तनत पीरियड। कह रहा है सल्तनत काल में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जन वितरण प्रणाली को किसने शुरू किया। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने जन वितरण प्रणाली को शुरू किया था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, दस अलाउद्दीन बिलोंग्स टू क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट टर्किश सुल्तान of Delhi to bring the church under the control of the state and to usher in factor that might make the state in theory. Who wrote these words? कह रहा है ये स्टेटमेंट है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। इसने जो है राज्य को धर्म से ऊपर रखा, धर्म से ऊपर रखा। ये मोटा मोटी क्वेश्चन करना चाह रहा है। इसमें जो इसने जो है ये राज्य को जो है ज़्यादा प्रेफर दिया, और ये धार्मिक जो उलेमा लोग थे उनसे इसको ऊपर रखा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना, ये स्टेटमेंट कौन से इतिहासकार ने दिया है, तो ऑप्शन सी AL श्रीवास्तव ने ऐसा कहा है। ये CDP में पूछा गया है, उसमें काफ़ी मल्टीपल ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ये काइंड ऑफ टफ क्वेश्चन कहा जा सकता है इसको। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। वैसे आप यदि करेंगे इसका रिवर्स यदि पूछ दे कि AL श्रीवास्तव किसके बारे में ये ऐसा कहते हैं, तब आप अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर मार सकते हैं, यदि इसका नाम नहीं पता हो तो। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। देखिए, हम लोग पहले भी अभी देखे कि जो बाजार नियंत्रण प्रणाली आया उसमें 50% तक का जो है जो फसल था उसका मतलब उसको एज ए राजस्व के रूप में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने डिमांड किया था, और टैक्स एज ए कर वसूल रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम देख लेते हैं कि जो मध्यकालीन भारत में जो भूमि के लिए या जो भी टैक्स वगैरह लगते थे उसके लिए क्या क्या, और जो ऑफिसर्स थे उनको वहाँ किस नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो अपना है टर्म वो है खालसा भूमि। ये क्या होता था, खालसा लैंड या खालसा भूमि। खालसा भूमि जो था कि वैसी भूमि जो इक़्तिदारों को नहीं दिया गया था, जो इक़्तिदारी सिस्टम आया था कि उसमें कि छोटे छोटे हिस्सों में राज्य को बांट दिया गया, और उसमें जो है मुफ्ती या वली या फिर इक़्तिदार जो है उस पर शासन करेंगे अपना हिसाब से,
अपना शासन प्रणाली चलता था। तो खालसा भूमि ऐसी भूमि थी जो इक्तादारों को नहीं दिया गया था, इक्तादारों को नहीं दिया जाता था, उसी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। ठीक है, अगला है भाग, इसको भागा भी कहा जाता है। ठीक है, भागा, भागा था मतलब लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व। ठीक है, राजस्व। एक और टर्म था कर, कर तो जानते हिंदी में टैक्स को कहा जाता है, वैसे ही टैक्स था ही, जैसे अभी कर बोलते हैं उस समय कर बोलते थे। एक था मुतशरीफ, मुतशरीफ, ये मुतशरीफ क्या होता था? तो मुतशरीफ जो अभी अकाउंटेंट होते हैं ना, उसको कहा था लेखापाल, जो लेखापाल जो होते हैं इनको मुतशरीफ अकाउंटेंट ये कहा जाता था। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। एक और शब्द है अमील, अमील मतलब कलेक्टर। ठीक है, एक और शब्द था खूटी, खूटी का मतलब क्या होता था? जो राजस्व वसूलेंगे, राजस्व वसूल को, रेवेन्यू कलेक्शन जो होता था अपना, उसको कहा जाता था खूटी। ये हम ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच सुल्तान इंट्रोड्यूस दाग एंड चेहरा इन द आर्मी। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। हम लोग देखें ऊपर में दाग चेहरा या दाग एंड हुलिया सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग द सिस्टम ऑफ दाग एंड हुलिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए, जुडिशियल सर्विस में पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर में पूछा गया, सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है। फिर पूछा गया जुडिशियल सर्विस में कि विच सुल्तान इज फेमस फॉर मार्केट कंट्रोल। तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया था, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, और इसका मकसद क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था? तो इसका उद्देश्य जो था, उद्देश्य तो यही ना था कि उस समय बहुत बड़े सेना को, आर्मी को मेंटेन करने के लिए उसको काफ़ी धन और राशि की आवश्यकता थी, उसके लिए ये जो है अलग अलग रिफॉर्म लेके आया करता था। ठीक है, और इस मार्केट कंट्रोल को संभालने के लिए इसने 2 विभाग बनाया था। उसका नाम था, एक का शाहना ए मंडी, शाहना ए मंडी, और दूसरे का नाम था दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। कह रहा है रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति किस शासक ने अपनाई? रक्त और लौह की नीति की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बलबन। और ये बलबन मतलब बलबन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये जो है 1266 से लेकर 86 तक, मतलब 1286 तक अपना इसका शासनकाल था। ठीक है, और ये जो बलबन है ये भी एक जो चालीसा दल था उसका एक हिस्सा था, और ये इल्तुतमिश का दास था। ठीक है, इल्तुतमिश का दास था ये भी, ये हम ध्यान रखेंगे। ओके, तो आइए और कुछ इससे जो फैक्ट है इसको हम देख लेते हैं। तो बलबन ने खुद को मतलब शैडो ऑफ गॉड या ईश्वर की परछाई के रूप में डिक्लेयर किया। ओके, इसको नैवत ए खुदाई भी कहा जाता है, नैवत ए खुदाई। ठीक है, इसने थ्योरी ऑफ किनशिप दिया, मतलब राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत जो है इसी का दिया हुआ था। इसमें क्या होता था, ये बलबन खुद को मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, ईश्वर का प्रतिनिधि खुद को मानता था कि हाँ ऊपर वाले ने मुझे भेजा है तुम लोगों की देखभाल करने के लिए, और जो सही नीति होगा वो हम अपनाएंगे। ठीक है, बलबन से जुड़ा और कुछ फैक्ट है, इसको हम लोग देख ही लेते हैं। तो इसने जो है एक विभाग का स्थापना किया था, उसका नाम था दीवान ए अर्ज। ये जो है रक्षा विभाग कह सकते हैं इसको, या फिर मिलिट्री आर्मी के लिए ये विभाग था, उसका मेंटेनेंस ये दीवान ए अर्ज ये किया करते थे। ठीक है, एक वहाँ पे पोस्ट था और बरीद, ये हम देख लेते हैं बरीद क्या होता था। बरीद, ये सही से लिखा हो यार, बरीद, बरीद जो है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करते थे बलबन के कोर्ट में। ठीक है, इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या इसके बारे में हो सकता है फैक्ट? देखिए, चूँकि बलबन ये चालीसा दल का सदस्य था, तो इसने जो है बाद में आके चालीसा दल को ही ख़त्म कर दिया है, यानी तुर्क चहलकानी को या चालीसा दल को
चालीसा दल, या फिर तुर्क, अरे यार इंग्लिश बार बार लिखा जा रहा है, या फिर तुर्क के चहलगानी जो समूह था, 40 लोगों का समूह था, इसको इसने ख़त्म कर दिया। चहलगानी, इसको इसने क्या किया, ख़त्म कर दिया। ओके, और एक दो और फैक्ट इसके बारे में भी जान ही लेते हैं। इसने जो है सजदा और पैबोस सिस्टम को शुरू किया। पैबोस सिस्टम, सजदा और पैबोस क्या था, तो सजदा था कि जब आना है सुल्तान के सामने, राजा के सामने, तो झुक के उसका सजदा करना है, उसके हाथ को चूमना है, उसके मतलब हाथ को किस करना। और पैबोस था कि उसके झुक के सजदा करते उसके पैर को चूमना, ये पैबोस था। तो सजदा और पैबोस सिस्टम जो है बलबन ने ही शुरू किया था। ठीक है, एक और लास्ट फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसने जो है नवरोज़ फेस्टिवल या नवरोज़ त्यौहार, इसको नवरोज़ भी कहते हैं, नवरोज़ या फिर नवरोज़, जो कि पर्सियाई लोगों का जो नया साल होता है, उसको शुरू किया था इसी ने, बलबन ने। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन है दीवान अर्ज डिपार्टमेंट वाज एसोसिएटेड विथ, कह रहा है दीवान अर्ज विभाग जो है किससे जुड़ा हुआ था। देखिए हम लोग यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ देखिए दीवान अर्ज यहीं पे है, रक्षा या मिलिट्री, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी डिफेंस हो जाएगा। और इसके हेड कौन हुआ करते थे, इसके प्रमुख दीवान अर्ज के जो है प्रमुख कौन हुआ करते थे, तो उनको कहा जाता था अर्ज ए मामूलिक, अर्ज ए मामूलिक, हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं अर्ज ए मामूलिक। ये जो थे दीवान अर्ज विभाग के हेड हुआ करते थे, ये हम ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हु आर द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग। कह रहा है इसमें से किसने राजत्व का सिद्धांत जो है फॉर्मुलेट किया था, शुरू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि खुद को मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्टीज पावर एंड जस्टिस हु सेड दिस वर्ड्स अबाउट बलबन। कह रहा है कि राजत्व का सिद्धांत जो इसका था प्रेस्टीज पावर और जस्टिस के ऊपर आधारित था। तो ये बलबन के बारे में इस कथन को किसने कहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने किताब तारीख ए फिरोज शाही में ऐसा कहा है कि इसका थ्योरी ऑफ किंगशिप जो था राजत्व सिद्धांत जो था प्रेस्टीज पावर और जस्टिस के सिद्धांतों पे आधारित था। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही में ऐसा कहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है तुगरील खान रेज्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रेन। कहा तुगरील खान ने किसके समय में विद्रोह किया, किसके शासनकाल में। इसका आंसर हो जाएगा फिर से ऑप्शन डी, यानी बलबन। इसमें ऐसा, ये तुगरील खान कौन था, तो तुगरील खान जो है लखनौती का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, तो बलबन के द्वारा ही। बलबन जो है तुगरील खान को लखनौती का गवर्नर नियुक्त करता है, लेकिन वो बाद में जाके खुद को सुल्तान घोषित कर देता है तुगरील खान। उसके बाद से जो है बलबन इसके खिलाफ ये वार करता है और बाद में इसको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कि किसने विद्रोह किया बलबन के शासनकाल में, तो तुगरील खान। कहाँ, ये कौन था तुगरील खान, तो लखनौती का गवर्नर था, और बलबन ही इसको लखनौती का गवर्नर ही बनाया था, ये हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स। कहता है निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहर और नालाएं इसे बनवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच जाता है जो कि हम लोग को देखना है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से आज इसको हम यहीं पे कम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग फिरोज शाह तुगलक को और उससे जो भी रिलेटेड फैक्ट है उसको इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है वो लास्ट पार्ट हमारा होगा, उसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत को या फिर मेडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चन तो इसमें से फिक्स ही रखिए कि आना है। तो ठीक है, चलिए आप लोग ऐसे ही इंजॉय करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।